ने कहा कि बताओ तुम्हारे पिता का परिचय क्या है। ध्रुव ने कहा ये तो मुझे नहीं पता। तो बोले जब तक तुम्हें पिता का परिचय तुम नहीं बता देते तब तक आपको हम अपनी टोली में सम्मिलित नहीं करेंगे। ध्रुव जी महाराज आए और ध्रुव ने कहा माँ बताओ मेरे पिता कौन है। सुनती मैया ने गोदी में बैठा रहा पुत्र भोजन कर लो। ध्रुव ने कहा नहीं माँ आज मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक आप मुझे बताओगे नहीं। सुनती मैया ने कहा अच्छा। बोले हाँ। तो बोले जो इस राज्य के राजा है ना महाराज उत्तानपाद वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव दौड़ते गए और जैसे उत्तानपाद के सामने पहुंचे उत्तानपाद ने ध्रुव को लिया और लेकर के अपनी गोदी में अपनी जंगाओं पर बैठा लिया कि उसी समय सुरुचि देख रही थी। सुरुचि दौड़ती हुई आई ध्रुव जी को लिया और जमीन पर फेंक दिया। और जमीन पर फेंकने के बाद मैं कहा कि ध्रुव कहीं तुझे इस गोद में बैठना इसका अधिकार पाना है तो पहले जंगल में जा उस नारायण को प्राप्त कर और वह प्राप्त हो जाए तो उससे वरदान यह मांगना कि वह सुरुचि की कोख से जन्म ले। जब तू मेरे यहाँ जन्म लेगा तब तू जाकर के इस गोद में बैठ पाएगा। सुखदेव जी कहते कि राजन जब नारायण मिल जाएगा परमात्मा मिल जाएगा तो संसार की वस्तुओं से क्या प्रेम करना। जब संसार का वह पिता मिल गया ईश्वर मिल गया नारायण मिल गया तो साधारण से राजन से क्या प्रेम करना क्या गोद में बैठना। परंतु परमात्मा के सामने अपने उदर को बड़ा बता दिया बड़े बोल दिए। ध्रुव जी रोते हुए आए और अपनी माँ से कहा कि माँ आज उस माँ ने मुझे पिता की गोद से नीचे फेंक दिया जंगल में जाने को बोला। सुनती माँ ने कहा धन्य ध्रुव तुम जो तुझे दूसरी माँ मिली। एक मैं अभागिन थी जो मिट्टी के पति बताने में डल रही थी और एक धन्य वो तेरी दूसरी माँ जिसने सारे जहां के पिता का रास्ता बता दिया। वो जगत पिता का रास्ता है। ध्रुव जाओ और जाकर के उस जगत पिता परमात्मा को प्राप्त करके ही लौटना। ध्रुव जी ने कहा माँ मैं जाऊं। हाँ जाओ ना। और ध्रुव जी महाराज आज बार बार लौट करके अपनी माँ की ओर देखते हैं परंतु वह सुनती माँ ध्रुव जी की ओर देखती है परंतु आंख में आंसू नहीं है चेहरा मलिन नहीं है मन में गिलानी है मेरा पुत्र जाएगा पता नहीं प्राप्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा। परंतु आंख में आंसू इसलिए नहीं लाई कि मेरा पुत्र मेरी आंखों में आंसू देखेगा तो यह भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ध्रुव जी महाराज चलते जंगल में प्रवेश करने वाले थे कि वही नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा पुत्र कहाँ जा रहे हो क्या परिवार से लड़ झगड़ करके आए हो। ध्रुव जी ने कहा नहीं मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। अच्छा भगवान का भजन कर लोगे। बोले हाँ। अच्छा ये बताओ घर में भोजन कितनी बार करते हो। बोले कोई गारंटी नहीं जितनी बार मेरी माँ मुझे गोद में बैठालती है मेरे सामने भोजन रखती है उतनी बार भोजन कर लेता हूँ। नारद जी ने कहा तो जंगल में तुम्हारी माँ क्या तुम्हें भोजन कराने को आएगी। ध्रुव जी ने कहा कि जब उसने दांत नहीं दिए थे तब उसने दूध की व्यवस्था कर दी थी और आज जब दांत दिए हैं तो वो कुछ खाने को भी देगा। मुझे उसकी फिक्र नहीं है उसे मेरी फिक्र है और वो एक एक अंश के प्राणी को खाने को देता तो क्या मुझे नहीं देगा। नारद जी ने कहा बड़ी बड़ी बातें कर रहा। अच्छा ये बता कि तू जंगल में गया तुझे शेर ने खा लिया फिर क्या करेगा। ध्रुव जी ने कहा फिर तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कैसे। बोले मैंने सुना है कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान राम का वास है ईश्वर का वास है और जब उस शेर के हृदय में राम का वास होगा और वही राम का मैं एक दिन का भोजन बनूंगा तो वो मेरा ऋणी हो जाएगा क्योंकि वह मुझे भोजन बन करके मुझे खाएगा। वो मुझे खाएगा वो मुझे ना खिला पाएगा पर वो तो खा लेगा। एक दिन तो मैं उसके काम में आऊंगा। नारद जी ने कहा अरे ये बताओ तुम्हारे गुरु कौन है मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। ध्रुव जी ने कहा मेरे गुरु तो कोई नहीं मैं तो बगैर गुरु का डोल रहा हूँ। नारद जी ने कहा तो पहले जाओ कान को फुकवाओ दीक्षा को लो उसके बाद में ही भगवान का भजन करना। ध्रुव जी ने कहा मैं लौट के जाने वाला नहीं हूँ एक काम करो आप ही कान फूंक दो आप ही गुरु बन जाओ। नारद जी ने सोचा ये बढ़िया है जो चेला भजन की जिद कर रहा है
नहीं, आजकल के चेला ऐसे होते, उनसे कहा जाता है नहा धो करके भोजन करना, मंदिर जाना, व्रत से रहना, पालन करना, भगवान का नाम लेना, नशा पत्तियों को छोड़ना, कहना पड़ता है। आजकल के चेलों से फिर भी वो नहीं मानते, परंतु ये तो जिद कर रहा है भगवान के भजन की, इससे अच्छा कोई चेला मिलेगा नहीं। और वही नारद जी महाराज ने कान पकड़ा और फट से मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि जाओ, आज से तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा शुरू हो जाएगी। गुरु कृपा शुरू हो गई। सज्जनों, नारद इति देव दर्शनः, जिसे नारद जी के दर्शन हुए हैं उसे नारायण ने जरूर दर्शन दिए। अब नारद जी का कोई सा भी प्रसंग देख लेना, कोई सा भी प्रसंग जिसे नारद जी मिले हैं उसे नारायण जरूर मिले हुए हैं। आज वही गुरु कृपा होनी शुरू हो गई और वह ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे और जाकर के वह भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। वह भगवान का भजन करते सीधे पैर पर खड़े हैं और सीधे पैर तक खड़े हैं। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और 3 दिन में वह फलों को तोड़ करके पाते। ऐसा 1 महीना निकला। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, पत्तों को तोड़ते और पत्तों को खाते। ऐसा दूसरा महीना निकला। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल का पान करते और जल का पान करके भजन में मगन हो जाते। ऐसे 3 माह निकले। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल वायु का आहार लेते और 12 दिन के बाद भगवान के भजन में मगन हो जाते। और जैसे ही वह 5वां महीना लगा तो 15 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल श्वास लेते 1 दिन के लिए, और श्वास लेने के बाद श्वास बंद कर देते। 5 महीने निकले और 6वां जैसे ही महीना शुरू हुआ तो ध्रुव जी ने सीधे पैर पे, सीधे अंगूठा पर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और वह श्वास लेना भी बंद कर दी। श्वास लेना भी बंद कर दी। और जैसे ही श्वास लेनी बंद की तो सब देवताओं की सांस रुकनी शुरू हो गई और सब देवता चल करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जो तुम्हें बीमारी सो मुझे बीमारी, चलो नारायण के पास चलते। और नारायण के पास पहुंचे। का प्रभु, हमें श्वास लेने में बड़ी समस्या आ रही है, क्या करें, क्यों हो रहा है ऐसा? विष्णु भगवान ने कहा, मृत्यु लोक पर एक साधारण सा बालक है जो मेरा कठोर व्रत कर रहा है। इंद्र ने कहा, तो महाराज जाओ और जाकर के दर्शन देकर के आओ। नारायण ने कहा, ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, तो प्रभु फिर क्या मरवाओगे हमें? बोले नहीं। बोले तो? बोले ऐसे भक्त को दर्शन नहीं दिए जाते, ऐसे भक्त के तो दर्शन किए जाते हैं। इंद्र ने कहा, महाराज चाहे दर्शन करो चाहे दर्शन दो, पर हमें बचा लो। और वह देवता वहां से चले गए। मेरे परमात्मा आए और आकर के ध्रुव जी के सन्मुख सामने खड़े हो गए। जैसे ही सामने खड़े हुए तो वह ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल। मेरे नारायण, मेरे परमात्मा कहते, अरे भैया नेत्र खोल, नेत्र खोल, पर मेरे ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल पाए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं गारंटी नहीं हूं किसी को एक जन्म में मिल जाऊं, कईयों के कई जन्म निकल जाते हैं, फिर भी पक्का नहीं है कि मैं उन्हें भी प्राप्त हो जाऊं। तेरे लिए मैं इसी जन्म में मिल गया, फिर भी नेत्र नहीं खोल रहा। अरे नेत्र खोल, परंतु ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते। विष्णु भगवान ने सोचा, ये नेत्र क्यों नहीं खोलता, कारण क्या है? जैसे ही ध्रुव जी महाराज के हृदय में नारायण ने अपनी निगाह फेंकी तो वह छवि दिखाई दी। माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए, लोचन विशाल देख, गरे कुंज माल देख, अदरन रसाल देख, चित्त चाहो कीजिए, कुंडल हलन देख, अलग पलक देख, पीतांबर को छोड़ देख, मुरली की गोर देख, शामरे की ओर देख, देख वही कीजिए। आज उस छवि को देखा, माथे पे मुकुट दे, आज मस्तक पर वह मणियों से सुशोभित मुकुट हो रहा, कपोल हिल रहे, नेत्र चल रहे, कुंडल
कुंडल हिल रहे, गले में मोतियों की माला पड़ी, पीतांबर कसा हुआ मेरे परमात्मा का, मेरे कन्हैया का। उस छवि को जैसे ही देखा, अरे ये तो मेरी छवि है, ये तो मेरा स्वरूप है। और जैसे उस स्वरूप को देखा तो वो नारायण ने वह ध्रुव जी महाराज के हृदय से उस छवि को हटा दिया। और जैसे उस छवि को हटाया तो जो हृदय में छवि समाही थी वही सामने सन्मुख दिखाई दी। ध्रुव जी महाराज मौन खड़े, मौन खड़े। और जैसे ही मौन खड़े ना तो वही मेरे परमात्मा ने शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल पर रख दिया, गलपटे पर रख दिया और शंख बजा दिया। क्षण भर में 18 पुराण, 6 शास्त्र, पंचम वेद का ज्ञान क्षण भर में हो गया, ज्ञानी बना दिया। और ज्ञानी बनाने के बाद में कहा कि ध्रुव कुछ मांग लो, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था सो मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा तुम मुझे पाने के लिए नहीं आए हो, मुझे पाने को आए होते तो वहीं से पा लेते। माँ ने कहा सो तुम आ गए, पर मैं अपनी इच्छा से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तुम राज्य भोगोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। नारायण ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज प्रार्थना की और प्रार्थना करके मेरे परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज चल करके आए। आज नारद जी महाराज पहुंचे और नारद जी ने जाकर के सुरुचि मैया से कहा कि मैया तुमने जिस पुत्र से कहा था कि वन में जाओ, जंगल में जाओ, नारायण को प्राप्त कर लो, उसने नारायण को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर को प्राप्त कर लिया है और वो लौट करके आ रहा है। क्या तुम स्वागत नहीं करोगे, सम्मान नहीं दोगे? सुरुचि मैया प्रसन्न हो गई, थाली ले ली, दीपक रख लिया, फूल रख लिए। आज मैं जाऊंगी, स्वागत करूंगी, आरती करूंगी। महल के द्वार पर खड़ी हो गई। सज्जनों, जिसे आरती उतारना चाहिए था वह नहीं आई और जिसे नहीं उतारना चाहिए तो वह थाली लेकर के खड़ी है। जिसने जंगल में भेजा वो खड़ी है और जिसने जंगल में नहीं भेजा वो बैठे। क्यों? बोले उस समय नारायण नहीं मिले थे, उस समय परमात्मा का बोध नहीं हुआ था, उस समय परमात्मा की कृपा नहीं हुई थी। और आज जब हो गई तो वही सबसे पहले आरती लेकर के खड़ी है, स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। सज्जनों, यही हमारे और तुम्हारे साथ भी होता है। जब हमारे पास कुछ होता नहीं है, हमारे पास कोई पद नहीं होता है, हमारे पास धन नहीं होता है, तो वही समाज के, वही गांव के, वही परिवार के, वही नातेदार, रिश्तेदार दो ओंठ बात नहीं करते हैं। और कोई पद मिल जाए, थोड़ा पैसा आ जाए तो समाज को छोड़ो, परिवार के छोड़ो, गांव के छोड़ो, अरे दूसरे भी हाथ जोड़ करके राम राम करने लगते हैं, करने लगते। क्यों? बोले उस समय कृपा परमात्मा की नहीं हुई थी, आज कृपा हो गई। और जब कृपा हो गई तो सब हाथ जोड़ करके राम राम कर रहे हैं। जहां पर कृपा राम की होई, बापे कृपा करे सब कोई। जब तक मेरे प्रणैया की कृपा नहीं होती, मेरी सरकार लाडली जी की कृपा नहीं होती ना, उस समय तक कोई किसी को सम्मान नहीं देता, कोई किसी से बात नहीं करता। और जब तक लाडली राधा रानी की कृपा रुकी रहती ना, तब तक कोई बोलता नहीं। और जहां से कृपा लाडली की हुई तो जिनसे हमें आशाएं नहीं होती थी कि हमसे दो ओंठ बात करेंगे, वो ऐसे मधुर वाणी से बोलते हैं कि समझो कि इनकी जीभ पर मिश्री घुल रही है। सज्जनों, नगर में एक सबसे गरीब व्यक्ति था और वह गरीब व्यक्ति अपनी साइकिल पर सब्जी रख करके नगर में सब्जी बेचता था। और कहीं किसी के द्वार पर थोड़ा खड़ा हो जाता था ना, तो वही गांव वाले उससे बुरा भला बोलते थे। समय निकलता रहा, समय निकला, परमात्मा ने उसके दिल फेर दिए। और समय जब निकला तो निकलने के बाद में क्या हुआ? साइकिल चलाने वाला धनवान बन गया। और जब धनवान बना तो उसने बीच चौराहे पर, बाजार पर सुंदर सी हवेली बनवाई, सुंदर सी दुकान खुलवाई।
और जैसे ही दुकान खुलवाई ना, तो वही गांव वाले जाते थे जहां वो साइकिल से सब्जी बेचता था, और वही गांव वाले कहते थे राम राम, तो वो कहता था कह दूंगा। वो राम राम नहीं बोलता था, क्या कहता था? कह दूंगा। समय निकलता रहा। एक दिन उसके नौकरों ने उससे पूछा कि मालिक, आपसे सब लोग राम राम करते हाथ जोड़ करके, और आप राम राम नहीं कहते हो, आप कहते हो कह दूंगा। किससे कहोगे, क्या कहोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि जो समाज के प्राणी है ना, ये मेरे गांव के जो प्राणी है ना, ये मेरे लिए राम राम नहीं करते हैं। बोले तो किसको करते हैं? बोले मेरे मकान को, मेरी हवेली को, मेरे धन को राम राम करते हैं। और मैं शाम को जाता हूँ, अपनी तिजोरी को खोलता हूँ, और तिजोरी को खोलने के बाद मैं कहता हूँ कि उस व्यक्ति ने तुम्हें राम राम कही है, उस व्यक्ति ने तुम्हें राम राम कही है, उस व्यक्ति ने तुम्हें राम राम कही है। ये व्यक्ति कहीं राम राम करते तो वो ही मैं हूं, पहले क्यों नहीं करते थे जो आज कर रहे? ये आज मेरे लिए राम राम नहीं करते। अरे राम राम करते हैं तो केवल धन के कारण राम राम करते हैं। और सज्जनों, यही हमारी और तुम्हारी भी प्रवृत्ति है, यही हमारी और तुम्हारी भी लक्षण होते जाते हैं। क्यों? बोले हम सोचते हैं पैसे वाले से राम राम करेंगे तो कभी हमें धन की जरूरत पड़ेगी तो हमें धन मिल जाएगा, और गरीब से करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे देना ही पड़ेगा कुछ, इसके पास कुछ है ही नहीं। भगवान का नाम भी स्वार्थीमय हो गया है। भगवान का नाम भी हम लेते हैं तो निस्वार्थ भाव से नहीं लेते हैं, वहां भी स्वार्थ छुपा होता है। आज वही सुखदेव जी कहते कि राजन, आज जब राम की कृपा हुई, नारायण की कृपा हुई, तो आज वही सुरुचि मैया थाली लेकर के गई और जाकर के आरती उतारी और भेंट करके भवन में भीतर लेकर के आ गई। भोजन कर रहे थे, उत्तानपाद ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि एक हाथी बुलवाओ, हमारा पुत्र उस हाथी पर बैठेगा, नगर में सुंदर सी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ध्रुव ने कहा कि नहीं पता, हाथी आएंगे तो दो आएंगे, एक पर मैं बैठूंगा, एक पर मेरा भाई उत्तम बैठेगा। उत्तानपाद ने दो हाथी मंगवाए, दोनों पर दोनों भाई बैठे, नगर में शोभा यात्रा निकाली, जगह जगह सम्मान हुआ। और वह समय निकला, उत्तानपाद का वह शरीर छूट गया। ध्रुव जी राज भोगने लगे। भोगते भोगते एक दिन उत्तम यक्षों के बगीचा में गई और यक्षों ने उत्तम को मार डाला। ध्रुव जी महाराज को पता चला तो यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी। एक भाई के बदले में 1000 यक्षों को मार डाला, हजारों यक्षों को। संतों को पता चला तो संत पहुंचे और संतों ने जाकर के कहा कि ध्रुव, ये संत का लक्षण नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं है, किसी जीव की हत्या करो। आज बोध कराया, ज्ञान कराया, और ज्ञान कराकर ध्रुव जी महाराज को लेकर के आ गए। सुखदेव जी कहते कि राजा 36,000 वर्ष पूर्ण हो गई, और जैसे 36,000 वर्ष पूर्ण हुई ना, तो वह विष्णु भगवान के पार्षद वह विमान लेकर के आए। और जैसे विमान लेकर के आए ना, बैठने वाले के काली काली स्त्री आई और उसने कहा कि महाराज स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है, पहले मुझे स्वीकार करो। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये काली काली स्त्री कौन है? सुखदेव जी कहते कि राजन, जैसे शिव लोक है, इंद्र लोक है, ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक पर जो प्राणी आया है वह मर करके जरूर जाएगा, मृत्यु देवी को अपनाना पड़ेगा। आज वही मृत्यु देवी सामने खड़ी है। ध्रुव जी ने विष्णु भगवान के पार्षदों की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि इससे कहो कि झुक जाए। और जैसे ही मृत्यु देवी झुकी ना, तो ध्रुव जी ने उसके सिर पर पैर रखा और रख करके उस सिंहासन पर उस विमान में जाकर के बैठ गए। आकाश मार्ग में विमान उड़ने लगा। विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा क्या छोड़ करके आ रहे हो, जो तुम्हारा चेहरा मलिन होता जा रहा है। ध्रुव जी ने कहा कि जिसकी वजह से आज मैं सिंहासन में बैठ करके जा रहा हूं ना, मैं उन्हीं माओं को मृत्यु लोक पर छोड़ करके आ रहा हूं। विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा
कि तुम जैसे पुत्र जिनके यहाँ घर में जन्म ले, वो माताएं नीचे क्या करेंगी मृत्यु लोक पर। ध्रुव जी गौर से देखो, जो आगे आगे विमान जा रहा है ना, उसमें तुम्हारी दोनों माताएं बैठ करके जा रही हैं। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, नारायण के पास पहुंचे और नारायण जी महाराज ने ध्रुव जी को एक ध्रुव लोक अलग ही दे दिया। और आज भी वह ध्रुव लोक के हम दर्शन करते हैं। जब हमारे यहाँ विवाह शादी होती है ना, तो विवाह शादी में पूरा विवाह संपन्न हो जाता है, और संपन्न होने के बाद में नाई ब्राह्मण के द्वारा ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं, और फिर नाई ब्राह्मण दक्षिणा भी लेते हैं, नेग भी लेते हैं, अपना अपना। अच्छा ये बताओ दर्शन क्यों कराए जाते हैं? क्यों जजमान? तुम्हारी शादी हुई थी और शादी में ध्रुव तारे के दर्शन कराए थे? यही तो गड़बड़ है। उस समय वीडियो कैसेट वाले रहते हैं, अरे महाराज थोड़ा सरकियो, फोटो पे कर रहा हूँ भैया, एक बार और मुस्कुराइयो भैया, क्यों सब पान से हाथ लगाइयो, माला पकड़ लो, मंगला पकड़ लो, फोटो आया फोटो आया। पूछ बेटे महीना रहा वीडियो कैसेट वाले देख परेशान कर दे। हाँ जी वो तो है, और महाराज थोड़ा जल्दी करो, कोई भी नेक कराओ तो हमें बता दियो फोटो खींचने। हाँ अच्छा, ध्रुव तारे के दर्शन इसलिए कराए जाते हैं, भामरियां पढ़ने से पहले ब्राह्मण के द्वारा 84 आहुति लगवाई जाती हैं हवन की, अग्निदेव की 84 आहुति भामरियां पढ़ने से पहले, और भामरियां पढ़ने के बाद में ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं। हमारी शादी के गवाह ना तो पंडित जी होंगे, ना नाई होगा, ना वीडियो कैसेट वाला होगा। हमारी शादी के गवाह केवल दो ही होते हैं, एक यज्ञ नारायण भगवान, दूसरे ध्रुव जी महाराज। दो ही गवाह होते हैं, तीसरा कोई गवाह नहीं होता। उस समय ध्यान नहीं करते कि दर्शन क्यों करा रहा है। बोले उस समय तो ये लगी रहती रात भर के जग रहे, महाराज जल्दी कराओ, घरे जाए सो ले समय से पहुंच के। हाँ कौन महाराज काम ही दो रहे, हटाओ। आज भी वह ध्रुव तारे के दर्शन होते हैं, आज भी वह दर्शन किए जाते हैं। सुखदेव जी कहते कि राजन, ये भगवान के नाम की महिमा देखो कि 4.5 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया और 5 वर्ष की आयु में परमपिता परमात्मा को याद कर लिया। भगवान के नाम की शक्ति देखो कि आज ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। आज भगवान के नाम की महिमा देखो, कहीं भक्तों में नाम आता है तो ध्रुव का नाम आता है। प्रभु नाम से क्या बंदे। देखो भैया सभी लोग ताली बजाना, थोड़ी देर में भगवान का जन्मदिन मनाएंगे। हाँ और ताली नहीं बजेगी तो ऐसे ही मौसम भी वैसे गड़बड़ा, ताली बजाओगे तो मौसम भी दूर रहेगा। अब वो आप लोगों के ऊपर है। प्रभु नाम से क्या बंदिश दिन रात कीजिए, प्रभु
प्रभु नाम से क्या बंदिश, हरि नाम से क्या बंदिश, रात कीजिए ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए प्रभु नाम से क्या प्रभु नाम से बोलिए लाडली सरकार की। हो। और वह श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान के नाम की यह महिमा है। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आप कहते हो कि नारायण ने ध्रुव जी महाराज से कहा कि मैं तेरे लिए इसी जन्म में मिल गया, कईयों के कई जन्म निकल जाते फिर भी गारंटी नहीं है कि मैं मिल जाऊं। क्या कोई ऐसा भी प्राणी है जिसके कई जन्म निकल गए हो उसके बाद में परमात्मा मिले हो? सुखदेव जी कहते कि राजन, ज्यादा दूर मत जाओ। उत्तानपाद के भाई हैं जिनका नाम प्रियव्रत है, और प्रियव्रत के पुत्र का नाम महाराज आग्नेन्द्र है, और आग्नेन्द्र के पुत्र का नाम महाराज नाभि है, और नाभि के पुत्र का नाम ऋषभदेव है। और ऋषभदेव जी महाराज के यहाँ 100 पुत्र हुए। कितने? 100 पुत्र हुए राजन। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज ने अपनी सभा में 100 पुत्रों को बुलवाया, और 100 पुत्रों को बुलवाने के बाद में कहा कि पुत्रों, ये बताओ, ये शरीर, ये देह हमें क्यों मिला है? एक पुत्र ने कहा कि पिता, ये शरीर हमें इसलिए मिला है कि पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। दूसरे पुत्र से पूछा, उसने कहा कि पिता, ये शरीर हमें इसलिए मिला है कि हमने राजा के यहाँ जन्म लिया है, खाएं पिए मौज करें और पड़े रहे। तीसरे पुत्र से कहा, उसने कहा कि पिता, ये शरीर हमें इसलिए मिला है कि वह अपने कुल को बढ़ाए। यह बात सुनकर के वहीं भरत जी बैठे थे, और भरत जी महाराज ने कहा कि पिता, ये शरीर ना कुल के बढ़ाने के लिए मिला है, ना शरीर खाने पीने को मिला है। शरीर मिला है तो केवल ईश्वर का भजन करने को मिला है, परमात्मा का चिंतन करने को मिला है। यह बात सुनी ऋषभदेव जी महाराज ने, और वही भरत जी को राज तिलक किया, और राज तिलक करके सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। सुखदेव जी कहते कि राजन, समय निकलता रहा, और निकलते निकलते एक दिन वही भरत जी महाराज भोजन करके रसोई से बाहर निकल रहे थे कि उसी समय एक दासी बर्तनों को साफ कर रही थी, और बर्तनों को साफ करते देखते भरत जी महाराज को वैराग उत्पन्न हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, बर्तन तो घर घर में साफ होते हैं, घर घर में बर्तनों को साफ किया जाता है, और जब घर घर में बर्तनों को साफ किया जाता है तो घर घर के प्रत्येक प्राणी को वैराग हो जाना चाहिए। क्या बर्तनों को देख के किसी को वैराग उत्पन्न होता है? सुखदेव जी कहते कि नहीं राजन, उदाहरण तौर पर जैसे माताएं गूंजा से बर्तन को साफ करती हैं, और गूंजा ले जाकर के वही सावन के डिब्बे में डाल देती हैं, और सावन के डिब्बे में डालने के बाद में बर्तनों को अलग रख देते हैं। एक गूंजा घर के ढेर सारे बर्तनों को साफ कर देता है, और स्वयं उस सावन को गंदगी में डाल दिया जाता है, उस गंदगी में डला रहता है। कहने को ढेर सारे बर्तनों को साफ कर दिया और स्वयं उस गंदगी में डला। ठीक उसी प्रकार से हम और तुम हैं। दूसरों को तो ज्ञान की बातें देते हो, दूसरों को बड़ी बड़ी बातें बताते हो, पर अपने ऊपर कोई एक भी बात लागू नहीं करते हो। अरे ज्ञान देना बहुत बड़ी बात है, पर निभाओ उस ज्ञान को तब, नहीं तो मामूली के समान है। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, पर करने के बाद उन बातों पर चलो तो ठीक है, अन्यथा ना चलो तो कहना एक अलग बात है। फिर तो वो यह हो गया कि हाथी के दांत कुछ और होते हैं, और खाने के कुछ और देखने के कुछ और। कहने को तो छोटी बात है, पर बहुत बड़ी बात है। ज्ञान की बात कोई भी कर सकता है, परंतु उस ज्ञान पर जो चले वही ज्ञानी कहलाता है, वही
ज्ञानवान होता है, हर कोई नहीं हो पाता है। आज वही त्याग हुआ, क्यों? उन गूंजे को देखकर मैंने अपने पिता को सतमार्ग बता दिया, मेरे पिता की सदगति हो गई और मैं स्वयं गंदगी में पड़ा हूं। मेरी भी सदगति हो जानी चाहिए। और सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके जंगल में पहुंच गए। 24 घंटे में से 16 घंटे भगवान का भजन करते, 8 घंटे अपने शरीर क्रिया के लिए लगाते। थोड़ा सा समय निकला, एक हिरनी सरोवर में जल का पान करने आई और वह गर्भ से थी। सिंह ने दहाड़ लगाई, उसका गर्भ वहीं गिर गया। भरत जी देख रहे थे, गए और जाकर के लेकर के आए, वस्त्र से उसे पहुंचा और पहुंचने के बाद में अग्नि तपाई, हरी हरी घास खिलाई। सुखदेव जी कहते कि राजा ने संत का कर्तव्य है कि संत के सामने किसी जीव की हत्या ना हो, परंतु संत को इतना ममतामय नहीं होना चाहिए, इतने आसक्तमय नहीं होना चाहिए कि उसके बगैर रह ना पाए। भरत जी माला झोली निकाल करके भजन करते और वही आता अपनी जीवा से चाटना शुरू करता, तो भरत जी माला झोली वहीं रख देते और कहते तेरा है कौन? अरे मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही तेरा परिवार हूँ। और अपनी गोदी में बैठा लेते, माला झोली वहीं रख देते। सुखदेव जी कहते कि राजन 16 घंटे में से भजन 8 घंटा हो गया और 8 घंटे में से भजन 4 घंटा और 4 घंटे में से भजन 2 घंटा हो गया और 2 घंटे से भजन बिल्कुल बंद हो गया। कोई सेकंड नहीं, कोई पल्स नहीं, कोई मिनट नहीं, भजन बिल्कुल बंद। आए थे हरि भजन को और ओंठ में लगे कपास, भूल गए मैं क्यों आया था, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। कि हिरण का बछड़ा थोड़ा समय लगता आने में, कहां रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया, किसी ने मार तो नहीं दिया, कहीं चला तो नहीं गया, रास्ता तो नहीं भूल गया। इतने ममतामय हो गए, इतने आसक्त हो गए। और एक दिन उसने अपने समाज वालों को देखा तो वह अपने समाज वालों के साथ नहीं चला गया। और जब नहीं आया तो वही भरत जी मारा, हाय हिरण के बछड़े, हाय हिरण के बछड़े, और अपने देह को, अपने शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही त्यागा तो वही हिरण की योनि मिली, दूसरी हिरण की योनि मिली। सज्जनों, अंतमति सुगति जो हुई, मरने वाले व्यक्ति की जैसी मरते समय बुद्धि हो जाएगी ना, उसे उसी प्रकार की योनि मिलेगी। इसलिए तो कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति को गीता का पाठ सुनाओ, मरने वाले व्यक्ति को भागवत के श्लोक सुनाओ, मरने वाले व्यक्ति को भगवान का चरणों तक मुख में डाल लो, मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाल लो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम उच्चारण करवाओ, जिससे इसने अभी तक कुछ नहीं किया। अंत भला सो सब भला, इसीलिए कहा जाता है। परंतु आजकल तो भैया कुत्तों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो रही है, कुत्ता पाले जाते हैं और कहीं मरते समय 1.5 हाथ की जीभ काट के कुत्ता आगे है करा तो समझ लियो कुत्ता ही बनने। और कुत्ता की योनि इतनी बुरी है, कुछ पूछो नहीं। हाँ, माता बहनें लड़ती ना तो लड़ते समय कहती है कुत्ता की मौत मरेगो, हमसे लड़ रहा है कहते कि नहीं कहते? यही कहते हैं। कुत्ता की मौत बहुत बुरी होती है, उसे कीड़े पड़ते, नाना प्रकार के, कुछ पूछो ही नहीं। हाँ, इसलिए कुत्तों को मत पालो। मैं नहीं कहता कि रोटी मत डालो, रोटी डालो, खिलाओ। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि जो कुत्ते को मारे वो कुत्ता और जो कुत्ते को पाले वो कुत्ता। हाँ, कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, भले ही रोटी डाल दो, रोटी खूब खिलाओ, चाहे कोई को मत खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर खिलाने के बाद पाला पोसी मत कर। पहले द्वार पर लिखा जाता था क्या? राम राम सीताराम, और राम राम सीताराम द्वार पर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो घर नहीं रहेगा, वो मकान नहीं रहेगा, वो घर मंदिर बन जाएगा। कैसे? राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पहसारे। उस मकान की कौन चौकीदारी करेंगे? स्वयं हनुमान जी महाराज। मैं नहीं बोल रहा हूं, हनुमान चालीसा में लिखा राम द्वारे तुम रखवारे। क्यों? बोले वो राम का द्वार हो जाएगा, वो हमारा नहीं होगा। तो राम राम नहीं लिखते, फिर क्या लिखने लगे? शुभ लभ। भैया ये भी ठीक है, शुभ लभ लिख लिया तुमने। उसके बाद में क्या लिखने लगे? अदिति देवो भव। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, जो आए वो देवता के समान है, ये भी अच्छी बात। उसके बाद में क्या लिखने लगे? वेलकम।
क्या लिखने लगे? वेलकम। अच्छा, लिखने वाला भी बड़ा चतुर होता है। वो इस प्रकार से लिखता है कि जो पढ़े वो बाहर का व्यक्ति आकर के पढ़े, मकान के पढ़ने वाले को उल्टा लगे, है ना। यानी जो बाहर से आ रहा वो बैल से कम नहीं है, बैल के समान है। स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा? वेलकम। जो बैल से कम ना हो वही तो वेलकम है। तो मकान में बैल रह रहे हैं तो बैल क्या करते हैं? बोले उसकी रथ क्या करते हैं? उसकिरते करे, उसकिरते लड़ाई ढूंढते हैं। और फिर कहते महाराज घर में शांति नहीं है, बोलर रहो और बोलर रहो। तो भैया वे तो उसके रहेंगे। हाँ, बैल से कम थोड़ी ना। द्वार पे क्या लिखोगे? सीताराम राधे श्याम लिखो तो भगवान का हाथ होगा। प्रत्येक प्राणी को लिखना चाहिए, इसीलिए कहा है अंतमति सुगति जा होई। भगवान का नाम लिखोगे तो भगवान ही आकर द्वार पर खड़े होंगे। सुखदेव जी कहते कि राजन और तो सब भूल जाते हैं, परंतु भरत जी महाराज को देह मिली है, उस देह में उन्हें सब कुछ याद है। और तो हिरण के बछड़े सूखी घास चरते हुए, ये भी सूखी चरते। एक दिन बैसाख का महीना आया और बैसाख के महीने में वह वृक्ष से वृक्ष टकराए, अग्नि उत्पन्न हो गई, सारे हिरण वहां से भाग गए। और जो भरत जी महाराज का स्वरूप था ना, वो जाकर के अग्नि में छलांग लगाई, अपने देह को त्याग दिया। और जैसे ही देह को त्यागा और त्यागने के बाद में तीसरी योनि एक ब्राह्मण के घर में ली। विप्रो देव देवायो तेजो या मस्तके भया। आज वही ब्राह्मण ने देखा मेरे बालक का तेज बहुत तेज है, मस्तक चमक रहा है, ये मेरा नाम करेगा, मेरे कुल का नाम कर देगा, ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। मस्तक देख करके उस ब्राह्मण ने विप्र ने बहुत खुशियां मनाई। समय निकला, वही भरत जी थोड़े बड़े हुए और जैसे ही बड़े हुए ना तो पिता ने गायत्री मंत्र कराना याद शुरू कर दिया। परंतु जड़ भरत जी महाराज ने गायत्री मंत्र याद करना शुरू नहीं किया। आज मैं गायत्री मंत्र याद कर लूंगा तो मेरे पिता कल कहेंगे जाओ जजमान के यहाँ विवाह पढ़ाओ, परसों के यहाँ कहेंगे जाओ जजमान की सत्यनारायण की कथा कराओ, और मुझे माया में पढ़ना नहीं। मैं गायत्री मंत्र याद नहीं करूंगा तो वहां के पिता मुझे कुछ नहीं पढ़ाएंगे। और जब कुछ याद नहीं किया तो पिता के मुख से निकल गया तू तो जड़ है जड़। अरे मैं सोच रहा था कोई विद्वान होगा, तू तो जड़ है। और वहीं से जड़ भरत नाम पड़ गया। समय निकला, जो और दो बड़े भाई थे उनका विवाह हो गया। जड़ भरत जी महाराज पागलों की तरह रहते, माता पिता पधार गए। जो भी रूखा सूखा मिलता वह बड़े प्रेम से पाते, ठाकुर को भोग लगा करके भगवान का भजन करते रहते। एक दिन देरानी और जेठानी दोनों बैठी थी और देरानी और जेठानी ने कहा कि बहन हम अपने पतियों को खूब पकौड़ी पकौड़ी रसमलाई दूध मलाई खिलाती हैं और हमारा पति कैसा? बोले स्टील बॉडी, पतला दुबला, और इसको हम बासा भूसा देते हैं, पीतर बॉडी है। पीतर मोटा होता ना, पीतर बॉडी है। सुखदेव जी कहते कि राजन ये तो प्रसाद ही समझ करके नहीं, अन्न समझ के खाते। और जो जड़ भरत जी महाराज हैं ये भगवान का प्रसाद समझ करके खाते, इसलिए हष्ट पुष्ट है, बढ़िया चकाचक। भाभियों ने कहा ये खूब मता तला है, इसके कुआं पे चार पाई डाल दो, कुआं पे रहे। और सज्जनों उस समय की भाभी तो प्रेम करती थी या नहीं करती थी, पर इस समय की भाभी अपने देवरन से खूब प्रेम करती है। हाँ, करने भी चाहिए। देवर पुत्र के समान होता है और पुत्र के समान होता है तो प्रेम करना भी चाहिए। तो उन भाभियों ने काका ही बोले चार पाई कुआं पे डाल दो। उन भाइयों ने धान बो दी और धान जैसे ही बोई और कहा कि बैठ जाए, रखाना। चिड़िया चिड़ने को आई, जड़ भरत जी खड़े हुए, फिर बोले नहीं, राम की चिड़िया, राम का ही खेत है और राम का ही वही धान है, मैं पापी क्यों बनूं? मैं पापी नहीं बनूंगा। वहीं बैठ गए और भाइयों ने आकर के देखा तो जड़ भरत जी से बहुत बुरा कहा, पर सुना अनसुना कर दिया। और करने के बाद रात्रि हुई कि चार चोर आए और जड़ भरत जी महाराज की चार पाई सहित लेकर के चले गए। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव चोरों को तो धन चाहिए होता है,
परंतु जड़ भरत जी महाराज तो पागलों की तरह, और जब पागलों की तरह है तो इनके पास धन कहां से आएगा। सुखदेव जी कहते कि राजन, एक चोरों का सरदार था, उसने माँ काली के मंदिर में प्रतिज्ञा की थी कि माँ जिस दिन मेरे यहाँ पुत्र जन्म ले लेगा ना, उस दिन मैं नर की बलि दूंगा। और आज उसके यहाँ पुत्र ने जन्म ले लिया, सो कहा जो मिल जाए सो ले आओ। कोई और मिला नहीं, जड़ भरत जी मिले सो लेकर के आ गए। प्रातः काल हुआ, बढ़िया से स्नान कराए, बढ़िया से आभूषण पहराए। जड़ भरत जी कहते बारे वाह भगवान, कहा तो कोई एक गिलास पानी नहीं देता था, और आज कितने सेवादार सेवा करने को लगे। तेरी बड़ी विचित्र लीला है कि थोड़ी देर में 56 प्रकार के व्यंजन आ गए, और जैसे ही व्यंजन आए ना, उन व्यंजनों को खाने वाले थे कि उसी समय चोरों के सरदार ने कहा कि खा ले थोड़ी देर में तेरी मृत्यु होगी। जब भरत जी ने कहा मेरी मृत्यु हो जाए, तेरी मृत्यु, तो बोले भोजन की बात होगी ना। बोले हाँ। जब भरत जी महाराज को इतनी सी भी चिंता नहीं। सज्जनों, कहीं हमें पता चल जाए कि हमारी कल मृत्यु है तो कल नहीं हो पाएगा, आज ही घबरा करके मर जाएंगे। परंतु जड़ भरत जी को कोई चिंता नहीं। भोजन किया और भोजन करके माँ काली के मंदिर में गए और जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि माँ, पुत्र को पुत्र हो जाता पर माँ कभी कुमाता नहीं होती है। माँ, कहीं मेरे प्राण तेरे दरबार में निकल गए तो मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो तेरे नाम की चिंता है कि तू कलंकित ना हो जाए। अरे पुत्र कुपुत्र हो जाता पर माँ नहीं होती है, माँ सबको बराबर होती माँ। और विनती करके वहां से चल करके आए, चोरों के सरदार के सामने आकर के सर झुका लिया। चोरों के सरदार ने तलवार निकाली और निकाल करके मारने को जैसे हुआ कि अष्टभुजी माँ काली प्रकट हो गई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज माँ अष्टभुजी प्रकट हो गई। जितने चोर थे सबके शीश काट करके ऐसे काट दिए जैसे कोई यजमान हवन करते समय आहुति देते हैं, ऐसे शीश काट दिए। जड़ भरत जी गए और जड़ भरत जी ने माँ काली से जाकर के हाथ जोड़ करके विनय की, माँ क्षमा कर दो माँ, पाही माँ, हे माँ कृपा करो, हम बालक है, ये भी बालक है, माँ क्षमा करो। माँ काली सरल स्वभाव में आई और माँ काली ने क्षमा कर दी। और सज्जनों, हम और तुम भी माँ काली के चरणों में बैठे हैं। माँ काली के चरणों में पावन आयोजन चल रहा है। ओ बिगड़ी मेरी बना दे, देखो भैया सब ताली बजाना। बिगड़ी मेरी बना दे और शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, और बिगड़ी मेरी बना दे, और शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। सेवा करते हुए, हर बिगड़ी मेरी बना दे, हर बिगड़ी मेरी बना दे, हर शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरों वाली मैया, हे बास वाली मैया, मुझे बना ले, अरे अपना मुझे बना ले, ओ तेरा वाली मैया,
बोलिए लाडली सरकार की। जय हो। अच्छा, आप लोग ये क्यों नहीं बोल रहे हो? आप लोग सोच रहे हो महाराज हारे थके आए पहाड़ों चढ़ गए हैं और ऐसे बादर में आए। हाँ बताओ, हमें तो उम्मीद ही नहीं लग रही थी वो कौआ है। हाँ, पर ठाकुर जी ने देखो अपने जन्मदिन पे कितने लोगों को इनवाइट किया। जैसे बुलाते कोई आता है ना जन्मदिन पे, बगैर बुलाए तो कोई आते नहीं। क्या आते हैं कोई जन्मदिन पे? वैसे ही भले डेली जाएंगे बैठे उठेंगे, पर जिस दिन जन्मदिन होगा उस दिन कहेंगे भाई बुलाने आएगा तो ही आएंगे। तो इसका मतलब कन्हैया ने बहुत लोगों को बुला लाए। कन्हैया को हैप्पी बर्थडे जो है, जन्मदिन जो है, बोलो लाडली सरकार की। जय हो। और वह सुखदेव जी कहते कि राजन, आज वही काली से आशीर्वाद लेकर के जड़भरत जी महाराज वहां से चले और चल करके आ रहे थे कि सिंह सौवर देश के राजा रघुवन आ रहे थे। और राजा रघुवन का पाल के चलाने वाला एक व्यक्ति बीमार हो गया। महाराज क्या करें? बोले जहां तक नजर जाती है वहां तक सब हमारा ही हमारा राज्य है, जो मिल जाए सो लगा लो। कोई और तो दिखाने जड़भरत जी आ रहे थे, बोले लग जाओ। बोले हम ठीक है लग गए। चीटी दिखाई दी, छलांग लगाई। भैया क्या कर रहे हो? महाराज हम सही से चले, नया ना व्यक्ति है ना, ये नहीं चल रहा है। थोड़ी चीटी फिर दिखाई दी, फिर छलांग लगी। और जैसे ही छलांग लगी ना तो राजा रघुवन ने कहा, मूर्ख तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं चाहूं तो तुझे अभी मृत्यु दंड दे सकता हूं, तुझे अभी मार सकता हूं। जड़भरत जी ने कहा तुम क्या मारोगे? ना मैं कभी मरता हूं, ना मैं कभी जन्म लेता हूं, ना मैं कभी मरूंगा। यह बात जैसे ही राजा रघुवन ने सुनी, पर्दा खोली, पालकी से छलांग लगा दी और लगा करके वह जड़भरत जी के पैर पकड़ लिए और कहे ब्राह्मण मुझे क्षमा कर दो। जड़भरत जी ने कहा क्षमा कर दिया। जैसे ही क्षमा की सुनी तो राजा रघुवन ने कहा कि ये मत समझना कि मैं डर गया हूं। डरता तो मैं देवताओं के राजा इंद्र से भी नहीं हूं। कहीं वो मेरे लिए युद्ध के लिए ललकारे तो मैं उससे युद्ध के लिए भिड़ जाऊं, चाहे भले ही मैं मर जाऊं, पर युद्ध के लिए जाऊंगा। मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूं, हम क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण। क्षत्रिय का यह धर्म होता है कि ब्राह्मण की रक्षा करे, ब्राह्मण का सम्मान करे, इसलिए सम्मान कर रहा हूं। जड़भरत जी ने कहा जो भी कर रहे हो हमने क्षमा कर दिया। राजा रघुवन ने कहा महाराज कहां जा रहे थे? बोले अपने घर। आप कहां जा रहे थे? बोले कपिल मुनि की आश्रम पे जा रहा था। कपिल मुनि के आश्रम पे? इतने बड़े संत क्यों? बोले जब समय मिलता है तब सत्संग करने की इच्छा से जाता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत बड़े संत है वो तो। राजा रघुवन ने कहा तो ये बताओ, अभी अभी आपने कहा कि ना मैं मरता हूँ, ना मैं कभी मरूंगा, ना मैं कभी जन्म लेता हूँ, ये कैसे संभव? अरे शरीर को कष्ट देंगे तो हमारे मन को चलायमान कर देगा, और मन चलायमान होगा तो वह हम तर नहीं सकते, हम मर जाएंगे। जड़भरत जी ने सुना। जड़भरत जी ने कहा नाम तो तुमने बड़े संत का लिया था, पर तुम ज्ञानी फ्यानी कुछ नहीं हो। क्यों? बोले ये जो शरीर है ना हमारा राजन, ये शरीर कपड़ों की तरह है। आज हमने यह पहन लिया, कल दूसरे पहनेंगे, परसों दूसरे पहनेंगे, और कपड़ों की तरह ये शरीर बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा जन्मा है, ये कभी जन्म नहीं लेती है। आज इस योनि में, कल दूसरी योनि में रहेगी, परसों दूसरी योनि में रहेगी, और ये योनि बदलती रहती है। आत्मा तो वही है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। और वह बोध कराया। राजा रघुवन कपिल मुनि के आश्रम में चले गए। जड़भरत जी महाराज ने कठोर व्रत किया और परमात्मा को प्राप्त किया, और वह परमात्मा के धाम के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते कि राजन ऐसे जड़भरत जी हुए कि 3 बार जन्म लेना पड़ा, तब जाकर के परमात्मा को प्राप्त हो गए। 3 बार। राजा परिचंद ने कहा कि गुरुदेव, उन्होंने ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा का नाम लिया था पद के कारण, जड़भरत जी महाराज ने नाम लिया ईश्वर को पाने के लिए, और 3 जन्म निकल गए। क्या कोई ऐसा प्राणी है कि जिसने मन से ना लिया हो, मुख से नाम लिया हो और तर गया हो? क्या ऐसा भी हुआ? सुखदेव जी कहते कि राजन ये मृत्यु लोक है, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई मानव दान करता है और उस दानी को कोई रोकता है, और जब मर कर जाता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। कोई प्राणी किसी को आसक्त बोलता है
और जब जाता है तो उसकी जीभ काट दी जाती है। कोई प्राणी किसी की मृत्यु करता है तो उसके लिए अग्नि में जलाया जाता है। कोई प्राणी किसी को कष्ट देता है तो उसको उल्टा टांग दिया जाता है और नीचे अग्नि जलाई जाती है। राजन, कोई पराई स्त्री पराय पुरुष से प्रेम करती है तो उसके लिए पकौड़ी की तरह तेल में उबाला जाता है। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, इन नरकों की कथा मुझे मत बताओ। अरे मुझे तो ऐसी कथा बताओ जो मैं जल्दी तर जाऊं, जल्दी भगवान के धाम को प्यारा हो जाऊं। क्या कोई साधारण सा उपाय नहीं है? सुखदेव जी कहते कि राजन, जैसे विष का काम है मारना, करंट का काम है करंट लगाना, ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम है तारना। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे आप मन से लो चाहे बगैर मन से लो, पर भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लोगे तो तरने से रोक नहीं पाओ। सज्जनों, उदाहरण तौर पर जैसे एक गिलास में गोबर घोर लिया जाए। क्या घोर लिया जाए? गोबर। और गोबर गिलास में घोरने के बाद में एक परात में रख दिया जाए, और उस परात में से उस गिलास को उठाना नहीं है, उसका गोबर निकलना जाना चाहिए। निकल जाए, कैसे निकलेगा पता है? कैसे निकलेगा? एक जग में हम पानी ले लेंगे, जल ले लेंगे, और वह जग का पानी उस घुरे हुए गोबर में डालेंगे, और घुरे हुए गोबर में डालेंगे तो घुरा हुआ गोबर जो गिलास में है वो निकल करके पूरा परात में पहुंच जाएगा, और गिलास में रहेगा तो केवल जल ही रहेगा, केवल पानी रहेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप लोग। सबके घर में पराते हैं, सबके घर में जग है, सबके घर में गिलास है, और भगवान की कृपा सबके घर में गोबर भी है कि नहीं है? हाँ, प्रैक्टिकल कर लेना। हमारे हृदय में जो गोबर भरा है, ईर्ष्या की गोबर, द्वेष की भावना, दूसरा का बुरा सोचना, ये जो गोबर भरा है, ये गोबर किस प्रकार से निकलेगा? बोले राम नाम का जल डालेंगे, राधे कृष्ण का जल जब हम मुख से डालेंगे तो वह घुरा हुआ गोबर हमारे हृदय से निकल जाएगा, और हृदय में रहेगा तो क्या? केवल जल रहेगा, केवल पानी रहेगा। जब राम नाम का जल डालेंगे, कृष्ण नाम का जल डालेंगे तो केवल वही रहेगा। राजा परीक्षित ने कहा, तो महाराज ये बताओ, किसने अनजाने में नाम लिया जिसके हृदय में गोबर निकल करके जल ही जल हो गया हो? सुखदेव जी कहते कि राजा, के चिंत के बलाया भगता वसुदेव नारायण, अधम बुद्धिम गमम लोका निरायाम कृता भया। सुखदेव जी कहते कि राजन, कुभाव से अनजाने में नारायण का नाम लिया, और नारायण का नाम लेने से वह तर गया, मुक्त हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु वो कौन था? सुखदेव जी कहते कि राजन, अजामिलो यथै विप्रो नामो या तथै गुणो। सुखदेव जी कहते कि राजन, भाई अजामिल नाम का ब्राह्मण था, और अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था ना, वो अपने गांव में पुरोहिताई कर्म करता था, पंडिताई करता था, और एक दिन उसकी एक वेश्या के ऊपर नजर पड़ गई, और उस वेश्या से कहा कि चलो मेरे घर चलो, और उस वेश्या को लेकर के अपने घर में आया। गांव वालों ने उन पुरोहित जी को, पंडित जी को गांव से बाहर निकाल दिया, और जैसे ही बाहर निकाला तो गांव के बाहर जाकर के एक झोपड़ी बनाई रहना शुरू कर दिया। अब कोई पंडिताई करवाता नहीं है, कोई पुरोहिताई कर्म करवाता नहीं है, क्या करें? तो अजामिल ने चोरी करना शुरू कर दी, डकैती देनी शुरू कर दी। डकैती देते देते बढ़िया सुंदर सा मकान बना लिया। भगवान की कृपा से एक दिन संत आए, और जैसे ही संत आए ना, तो संत ने उन गांव में आकर के पूछा, भैया कोई ऐसा भक्त है जो हमारे लिए भोजन करा सके, जो हमारे लिए ठहरा सके? गांव वालों ने मजाक मजाक में कह दिया, महाराज जा गांव के बाहर अजामिल नाम को ब्राह्मण है, और संतन की बहुत बढ़िया सेवा करते हो, तुम जाओ। संत ने बेचारा ने कहा, पतो का कैसो है? संत चल के पहुंचे, भैया ब्राह्मण, ए अजामिल। अजामिल था ना, उसकी पत्नी थी। दरवाजा खोला, बोलो महाराज बेटी, आज हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे, बढ़िया सी सुंदर रसोई बनाओ। उस वेश्या ने कहा कि नहीं महाराज, मैं इस नगर की वेश्या हूं,
और मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उन संतों ने कहा कि देवी भोजन तो हम तुम्हारे घर का करेंगे, आप हमें सूखी सामग्री दे दो। उसने सूखी सामग्री दे दी। संतों ने बढ़िया सी भोजन बनाए, ठाकुर को भोग लगाया, एक थाली अलग से निकाल दी और कहा कि देवी जब तुम्हारा पति आ जाए ना उसको खिला देना, आप खा लेना। संत भजन करते करते सो गई। प्रातः काल जैसे हुआ संतों ने स्नान किए, ठाकुर सेवा की और ठाकुर सेवा से निवृत्त हुए तो जाने लगे, आवाज लगाई, है बेटी पंडित जी आ गए? बोले हाँ आ गए। कहाँ है? बुलाओ। जैसे अजामिल को बुलाया, अजामिल हमने तुम्हारे घर भोजन किया है। अजामिल ने कहा अच्छी बात है, बोलो महाराज मैं क्या कर सकता। बोले भोजन किया तो दक्षिणा भी बनती है। अजामिल ने कहा महाराज यही दक्षिणा बहुत बड़ी समझो कि मैंने तुम्हारे बोरिया बिस्तर नहीं छुड़ाए, नहीं तो जय और छुड़ा ले। तो और जी बात कही सो अजामिल अपनी पत्नी से डरता था, उसने जे बड़ी बड़ी आंखें निकाली और जैसे ही जे बड़ी आंखें निकाली ना तो वहीं डर गया। बोले मांगो मांगो महाराज, क्या मांगना है मांगो। और सज्जनों 90% यही चल रहा है। हाँ हमारे गुरुदेव एक कवित कहते हैं कि कलिकाल में कैसी बहुएं आएंगी, गौर से सुनना सभी लोग। सास को देख सिंगनी सी दहाड़ ले, ससुर को देख भागनी सी बहात है, ननन को देख नागनी सी फुसकार मारे, देवर को देख डाकनी सी डरात है, बगल पड़ोसन की मूछ मारती है, खसम को देख खाओ खाओ सी उचारत है, करकसा को लक्षण को पुत नारी, और नर के करम फूटते सो ऐसी आवती है। हिंदी में कर, सास को देख सिंगनी सी दहाड़ ले। सास को देख क्या कहेगी, मेरे पिता ने 2 लाख दिए 5 लाख दिए और का फ्री में थोड़ी ना आए, खरीद लाओ तो मैं मोड़ा के ला 2-4 नौकर लगा लो, कुछ कर लो, मेरे बस की बात नहीं है। सिंगनी सी दहाड़ ले। और ससुर को देख बागनी सी बहाऊ थे। अब ससुर के सामने कुछ बोल तो पाए नहीं तो क्या करेगी, बाको छोटो बाल बच्चे होगो सो हाँ बागनी सी बहाऊ थे। और बाल बच्चों नहीं होगा तो क्या करेगी, बोले बर्तन होंगे थाली लोटा से वो फेंकेगी फिर बाहर, और बर्तन नहीं होंगे तो लोहे को गेट होगा इतने जोर से लगाएगी धम, हाँ फटाफट की आवाज आएगी। कछु क्या तो पाने नहीं था तो कहीं होगो बागनी सी बात। ननन को देख नागनी सी फुसकार मारे। बाकी ननन है कुमारी तो बात कहा कहेगी, रहने दो तुम्हारे बड़े पर लग गए, भैया से कह गए जैसा हाथ पीरे ना कराए तो म्यों ना हो काहे को, चाहे जितनो कर्ज हो जाए। और कहीं बेचारी शादीशुदा है अपने मायके आई है तो क्या कहेगी, जावार कौन से लड़के आई, देरानी से भाई का जेठानी से सास तक नंद से जावार कौन से भैया मैं बताओ। तो आई तो बेचारी समय बतावे और बाय नांगनी सी फुसकार मार। देवर को देख डाकनी सी डराऊ थे। माँ को देवर जो होगो बात कहा कहेगी, रहने दो बैठे रहते हो दिन भर कछु करते धरते हो नहीं, अपने भैया देखो कितनी भाग दौड़ करते कितनी मेहनत करते हो और तुम यहीं पड़े रहते हो बैठे रहते हो। और बगल पड़ोसन ने कह दी कैसी बहू आई है, जौन दिन से आई है बाद दिन से चकर 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 हो रही है। अरे जा दिन से जाना आती बढ़िया थी और जा है तो खटर पटर मची तो पतो बहू का बेलती मूछ न भरे हो तो मैं घर कुआरो अपने घर लड़ रहे हम तो, जहाँ 4 बर्तन होंगे वहां खटर पटर तो होगी। तो बगल पड़ोसन की मूछे बाढ़ती है। खसम को देख खाओ खाओ सी उचारते। बाको आदमी ड्यूटी से खेती से पंडिताई से संगीत से लौट के आए तो का कहे तुम ही रहो ने कमा कमा के तुम ही दो ने खूब मेहनत करियो, कोई काऊ को नहीं है तुम ही को ना सोचे। मैं ही सोचू सो मैं चली माँ के वो तब ही आओ जब चूरो वाला हो जाए ना तुम ही बनी रहो ने मैं चली। बताओ आते बता बेचारे को टेम ही ना भाव, एक गिलास पानी की ना पूछी और बार नाना प्रकार की सुना दे कि नहीं। हाँ कर कसा को लक्षण को बुत नारी और नर के कर्म फूटते सो ऐसी आवती है। परंतु यहाँ की बहुएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ की बहुएं एक ऐसी नहीं है। हाँ यहाँ की तो बहुत अच्छी है, हमने पहले ही दिन आके पता कर ली हो तो, और आज तो मैं 4 दिन हो गए 4 दिन। हाँ यहाँ की बहुएं बहुत अच्छी।
और कल से रोज हम कथा सुनबे आइयो, जो कथा सुनबे ना आए वो ऐसी हुई है, और जो कथा सुनबे आए वो ऐसी ना हुई है। अब हम देखेंगे कौन सुनबे आए कौन सुनबे ना आए, तो समझ लेंगे भाई बहू ऐसी होगी। इसलिए रोज आइयो कथा सुनबे। बोलो लाडली सरकार की। आज वो अपनी पत्नी से डरता था, उसने जे बड़ी आंखें निकाली, मांगो महाराज क्या मांगना। संतों ने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप तो एक कृपा करो। बोले क्या? बोले आप जो है ना, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रख देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। यह जैसे ही सुना तो सुनने के बाद में अजामिल ने कहा ये तो छोटी सी बात है, और नाम मैं रख दूंगा। संत वहां से चले गए। समय निकला और उस वैश्या के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, और पुत्र ने जैसे ही जन्म लिया तो उसका नाम नारायण रखा गया। नारायण नाम रखने के बाद में वही आज कहीं भी अजामिल जाता है, कहता पुत्र मैं जा रहा हूँ, नारायण में जा रहा हूँ, नारायण में चला, नारायण में आ गया। आज नाना प्रकार की बातें करता और नाना प्रकार से अपने पुत्र को याद करता। सुखदेव जी कहते कि दिन में कम से कम 100 बार नारायण का नाम ले लेता है, और वह नारायण का याद करता रहता है। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव नारायण का नाम क्यों लेता है? अरे और भी पुत्र हैं तो और लेना चाहिए किसी पुत्र का नाम। सुखदेव जी कहते कि राजन, जितनी भी संतानें होती ना, सबसे प्यारी संतान माता पिता के लिए छोटी संतान होती है। माता पिता ना बड़े से प्रेम करते, ना मंझले से, ना संजले से, ना गंजले से, जो हल्के से प्रेम करते हैं। हल्के से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं माता पिता, और हल्के पुत्र को ज्यादा नाम लेते हैं, ज्यादा याद करते हैं। इसलिए अजामिल बार बार नारायण में आ गया, नारायण में जा रहा हूँ, नारायण भोजन लाओ, नारायण जल लाओ, नारायण थाली ले जाओ, नारायण ग्लास ले जाओ, नारायण क्या हो रहा, पूरी बात दिन में 100 बार नाम लेता। समय निकला रहा, अमृत अवस्था पे आ गया कि मरने वाला ही था कि यम के दूत आए, अजामिल के प्राण खींचने लगे। और जैसे प्राण खींचने लगे तो अजामिल ने कहा पुत्र नारायण बचाओ। विष्णु भगवान के पार्षद आए, यम के दूतों में धक्का दे दिया। यम के दूतों ने कहा क्या कर रहे हो? विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा दूर कर रहे हो, और क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते राजन, इस दृश्य के लिए अजामिल देख रहा था। यम के दूतों ने कहा कि महाराज ये तुम्हारे पुत्र को याद नहीं कर रहा, ये तो अपने पुत्र को याद कर रहा है, आपके भगवान को नहीं कर रहा है याद। विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा तो ये बता, हमारे नारायण पहले आए, किसका नारायण पहले आया? बोले आपके नारायण। अच्छा ये बता, हमारे नारायण का नाम पहले आया, किसके पुत्र का नारायण नाम पहले आया? बोले आपके नारायण का। तो बोले हमारे नारायण ने इसकी 2 कॉपी की, किसने हमारे नारायण की 2 कॉपी की? बोले इसने ही आपकी 2 कॉपी की। तो बोले हट, हटा दिया। शरीर अजामिल को बैकुंठ का वासी बना दिया। सुखदेव जी कहते कि राजन, ऐसी वही अजामिल जो अनजाने में नाम लिया, जान करके नहीं, तो वह वैकुंठ के वासी बन गए। और जान करके लेते तो क्या होता, जान करके लेते तो क्या होता। भागवत में कोई सा भी प्रसंग देख लो, प्रसंग आकर के रुकता है तो केवल नाम के आगे पीछे आकर के रुक जाता है। सज्जनों, भगवान की कथा बहुत है और समय बहुत कम है। अभी देखा जाए तो 5 से 6 प्रसंग रह गए, और एक प्रसंग में कम से कम आध और पौन घंटा लगता। भगवान की कथा और मानवों की व्यथा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। भगवान की कथा और मानवों की व्यथा कभी पूरी नहीं हो सकती। मानव को मन में कांटा लेता है, मैं 1 लाख कमा लूं, अगली साल होगा 1.5 कमा लूं, पर दूसरी साल हो जाए 2.5 कमा लूं, ये मन में कांटा लगा रहे। ऐसी भगवान की कथा है। जो प्रसंग रह गए उन प्रसंगों को प्रणाम करते हुए, समय को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कभी लाडली राधा रानी की कृपा होगी तो जो प्रसंग रह गए हैं उन प्रसंगों की कथा होगी, और जो प्रसंगों की कथा हो गई है उन प्रसंगों की कथा नहीं होगी। जो बकाया रह गए हैं उन प्रसंगों की कथा की जाएगी। और सज्जनों, लाडली राधा रानी की ये कृपा बहुत बड़ी है कि जहां एक बार सेवा करने का मौका देती है तो दोबारा भेजती है, और दोबारा जब भेजती है तो जो प्रसंग रह जाते हैं, भाई जो प्रसंग रह जाते हैं उनको पूर्ण किए जाते हैं। सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए राम जन्म की ओर चलेंगे। सबसे पहले वंशावली सूर्य वंश की। सूर्य वंश में
नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीषि, मरीषि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र विश्वान, विश्वान के पुत्र महाराज मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज प्रदुप, प्रदुप के महाराज पृथु, पृथु के पुत्र महाराज अयाति, अयाति के पुत्र महाराज अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीश के पुत्र महाराज यदुवंश हुए, यदुवंश के यहाँ कोई संतान नहीं थी, संतों ने हवन किया, जल रखा था, जल का पान किया और वह ब्राह्मणों ने आकर कहा वह तो रानी को पिलाना था। जंगा को काटे, पुत्र निकला, दूध कौन पिलाए? इंद्र आए, इंद्र ने अपनी छिंगली मुख में डाल दी। उस पुत्र का नाम मानधाता पड़ा। महाराज मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद हुए और मुचकुंद के पुत्र महाराज त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मरघट पर पहुंच गए। स्वयं वही अपनी पत्नी मरे हुए पुत्र रोहित को लेकर के आई। हरिश्चंद्र ने कहा मैं ऐसे नहीं जलाने दूंगा, कर चाहिए तो वही पत्नी से आधी साड़ी फटवा ली, उसके बाद में आगे को बढ़ने दिया। ऐसे महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के पुत्र महाराज रोहित हुए, रोहित के पुत्र महाराज सगर हुए और सगर की दो पुत्री थी, केसनी और सुमति। सुमति के यहाँ मास का पिंडा हुआ और केसनी के यहाँ पुत्र हुआ। छत्राणी थी, क्रोध आया तलवार लेकर के और वही मास के पिंडे के 60,000 टुकड़े छोटे छोटे कर दिए और वही पुत्र बनकर के तैयार हो गए। और वही केसनी के यहाँ जो पुत्र था वह अजमंजस, अजमंजस के महाराज अंशुमान, अंशुमान के महाराज दिलीप हुए, इन्होंने बहुत तप किया, गंगा नहीं ला पाए। इनके पुत्र महाराज रघु हुए, इन्होंने बहुत तप किया, गंगा नहीं ला पाए। इनके पुत्र महाराज दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु ने तप किया, गंगा नहीं ला पाए। इनके पुत्र महाराज भागीरथ हुए, भागीरथ ने तप किया, गंगा आ गई, पर पृथ्वी पर आए कहाँ? भोलेनाथ के जटा में आई, भोलेनाथ के जटा से बाहर निकली। संतों ने पान कर लिया और पान किया सो वह प्रार्थना की और जंगा से वह गंगा निकली, जानवी गंगा नाम पड़ गया और वह अपने पुरखों का उद्धार किया। उनके पुत्र महाराज खटवांग हुए, खटवांग के पुत्र महाराज नाभूस हुए, नाभीस के पुत्र महाराज अयाति हुए, अयाति के पुत्र महाराज नाभाग हुए, नाभाज के पुत्र महाराज अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ जी हुए। जिन दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं, एक दिन वही गुरु माता अरुंधति मैया आई और अरुंधति मैया को देख करके दशरथ जी ने कहा क्या है माँ, आपका चेहरा मलिन रहता है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या कारण है? अरुंधति मैया ने कहा कि दशरथ जी जब हम आते हैं तो प्रसन्न होते हैं और जब जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। क्यों? बोले हमारे पुत्र कहते हैं कि तुम्हारे यजमान दशरथ जी हैं और उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, तो हमारे यजमान कौन बनेंगे? हम किनके पुरोहित जी बनेंगे? दशरथ जी को गिलाने का ये कारण नहीं है, कई कारण थे, पर हम तो समय को देखते हुए एक कारण लेकर के चलेंगे। और दशरथ जी महाराज जी को आज गिलानी हुई। नौमी तिथि मधुमास एक बार भूपति मैंने माई, एक बार भूपति मैंने माई, रानी बोले और आज जैसे गिलानी हुई तो वह तुरंत गए गुरु के पास और जाकर के कहा, गुरुजनों ने कहा धरे धीर हुई है सतचारी, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, धीर रखो राजा। दशरथ जी ने कहा क्या कराना करना पड़ेगा? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। और सज्जनों एक बात और बताऊं, जो श्रृंगी ऋषि है ना वो दशरथ जी के दामाद हैं। कौन है? दामाद दशरथ जी के। आज उन ऋषिवरों को बुलवाया और जैसे ही आए तो वह यज्ञ करवाया, खीर निकली 3 भागों में, तीनों रानियों को दे दी। अपनी अपनी खीर लेकर के खड़ी थी सुमित्रा मैया की खीर लेकर के वह पक्षी उड़ गया। आज कौशल्या मैया ने आधी खीर दे दी और आधी खीर कैकेयी नहीं दे दी। सुमित्रा मैया ने कहा कि बहनों कहीं मेरे यहाँ 2 पुत्र होंगे तो तुम्हारी दोनों सेवा में लगा दूंगी। ऐसा ही हुआ, 2 पुत्र हुए और दोनों की सेवा में लगा दी। समय निकला और निकलने के बाद में वही खीर पक्षी ने चोंच खेली। अंजनी मैया सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी, पात्र गिरा और अंजनी मैया ने वह खीर को पान कर लिया। चैत का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नौमी तिथि आई, अभिजीत मुहूर्त आया
और ठीक दिन के 12 बज गए, ऐसे ही शीतल मंद सुगंध हवाएं हो गई, चारों तरफ से सुगंध होने लगी, शीतलता हो गई। अब बोलो जा चौपाई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि सुतल पक्षी सुखी कपि पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज मेरे परमात्मा चतुर्भुज में आकर के प्रकट हो गए। कौशल्या मैया ने कहा 2 हाथ हटा लो, भगवान ने 2 हाथ हटा लिए। बोले अब छोटे बन जाओ, भगवान छोटे बन गए। बोले अब रोना शुरू करो। भगवान ने कहा रोना पड़ेगा? बोले हाँ, जो इस धराधाम पर आया वह बगैर रोए जाने वाला नहीं है। माध्यम कुछ भी बन जाए, रोना प्रत्येक प्राणी को पड़ेगा, आप भी रो। बचन जो थाना रोदन ठाना, भगवान ने रोना शुरू किया। एक दासी ने सुना महाराज बधाई हो बधाई का बात की, कौशल्या मैया ने लाला को जन्म दिया। दूसरी दासी गई महाराज बधाई हो बधाई का बात की, कहते मैया ने एक लाला को जन्म दिया। तीसरी पहुंची महाराज बधाई हो बधाई का बात की, सुमित्रा मैया ने 2 लालन को जन्म दिया। और जैसी बात सुनी, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। आज दशरथ जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के खूब बधाई लुटाने लगे। और हम भी ज्यादा नहीं, एक अंतरा एक स्थाई। क्या? एक अंतरा एक स्थाई। सभी लोग बधाई के आनंद, एक अंतरा एक स्थाई बधाई। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के ललना, अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के ललना, के झूल रहे पहले ना, झूल रहे पहले। देखिए भगवान की आने की खुशी किस किस को, जरा हाथ उठाओ ऊपर को। भगवान आ रहे हैं आज तुम्हारे ग्राम में, हाथ उठाओ जरा। तो खुशी ऐसी कैसी खुशी के सूट में बैठे। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी ललना, झूल रहे पहले ना, झूल रहे पहले ना।
जय बोली लाडली सरकार की। और भगवान के नामकरण हुए, ऋषिवर आए और जाकर के ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु मारीच का उद्धार करते हुए यज्ञ संपन्न कराया और जाकर के अहिल्या का उद्धार करते जनकपुर में पहुंचे और जाकर के धनुष भंग किया, माँ जानकी से विवाह किया और माँ जानकी से विवाह करके अवधपुर में भगवान वास कर गए और भगवान को अवधपुर में ही रहने देते हैं। अब कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं और जिन्होंने ताली नहीं बजाई, जो नाचे नहीं, वो कृष्ण जन्म में सब नाचेंगे। हाँ, चाहे कोई क्यों ना हो, बगैर नाच के जाने वाला नहीं है। कन्हैया का हैप्पी बर्थडे मजाक थोड़ी ना है। और क्या, सबसे पहले वंशावली, यदुवंश की वंशावली में सबसे पहले नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र महाराज अत्रि, अत्रि के श्रीमान, श्रीमान के पुत्र महाराज चंद्रमा, यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। और चंद्रमा के पुत्र महाराज बुध हुए, बुध के पुत्र महाराज पूर्वा, पूर्वा के महाराज गाधी, गाधी के पुत्र महाराज नाभूष, नाभूष के महाराज ययाति और ययाति के पुत्र महाराज यदु हुए। यहाँ से यदुवंश प्रारंभ हुआ और महाराज यदु के पुत्र पुरु हुए, पुरु के पुत्र महाराज भरत हुए, भरत के पुत्र महाराज रतिदेव हुए और रतिदेव के पुत्र महाराज देवमीठ हुए, देवमीठ के पुत्र महाराज सूर्यसेन हुए, सूर्यसेन के पुत्र महाराज वसुदेव जी हुए और वसुदेव जी के यहाँ आकर के कन्हैया होंगे। सुखदेव जी कहते कि राजन समय निकला और वह द्वापर का समय चल रहा था कि उसी समय दुराचारी कंस वह आया और महाराज उग्रसेन से वह मुकुट छीन लिया, कारावास में बंद कर दिया। अब बहन देव की विवाह कौन करे? पिताजी कारावास में, मुझे विवाह करना पड़ेगा। किसके साथ करूं? मेरा मित्र वसुदेव है और वसुदेव के साथ कर देता हूं। वसुदेव के साथ विवाह संपन्न कर दिया और विदा कर रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, जिसके हंसते हंसते तुम विदा कर रहा ना, उसी के अष्टम पुत्र होगा और तेरी मृत्यु उसके द्वारा होगी। आज यह बात जैसे ही कंस ने सुनी, अपनी बहन के बाल पकड़े, केस पकड़े, रथ से नीचे फेंक दिया, तलवार निकाली, मारने को हुआ। वसुदेव जी ने कहा क्या करते हो? ये अबला है और तुम राजा हो, राजा का ये धर्म नहीं है कि अबला का ऊपर अत्याचार करे। यह बात जैसे ही सुनी ना, तो महाराज कंस ने कहा कि वसुदेव जी क्या आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? वसुदेव जी ने कहा जो पुत्र होंगे ना, वो एक एक ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। कारावास में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी महाराज लेकर के आए और कंस ने कह दिया इससे हमारा कोई भय नहीं, इसे ले जाओ। नारद जी महाराज आए, बोले चेला, बोले हाँ गुरु जी, बोले पंखड़ी को गन्ना। कंस ने गिने, बोले 8, बोले उधर से गिनो, उधर से गिनो, बोले 8, बोले कुछ समझ में आया कि नहीं? कंस बोला गुरु जी आ गया तो बोले जाओ। कंस दौड़ता हुआ गया, पहले पुत्र को लिया, घुमा करके दीवार से मार दिया। कहने का तात्पर्य एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां वह गर्भ में आया पुत्र, तो वह गर्भ नष्ट हो गया और मां रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गया। अष्टम जैसे ही मेरे परमात्मा आए, वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषोत्पर। आज मेरे परमात्मा वही आकर के माँ के गर्भ में देवकी के में आ गए और जैसे ही देवकी के गर्भ में आए ना, तो वह भादों का महीना आया और भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, ठीक रात्रि के 12 बज गए। बादल चमकने लगे हुए, पानी बरसने लगे, बिजली तड़कने लगी और मेरे परमात्मा आकर के प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और आकर के प्रकट हुए, पहरेदार सो गए, हथकड़ी खुल गई, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, वायु चली और वायु के द्वारा सूपा आया। मेरे भगवान ने कहा मुझे गोकुल ले जाओ और वह नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ाना, वहां से कन्या ले आना। आज वसुदेव जी महाराज ने सिर पर रखे और रख करके जैसे ही आगे बढ़े, शेष नाग ऊपर आ गए पानी से रक्षा करने के लिए। यमुना पार की, यमुना और बढ़ गई। मेरे परमात्मा ने चरण बाहर निकाल दिया और चरणों का जल लेकर के यमुना ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज लेकर के गोकुल में पहुंचे, यशोदा मैया के पास में लिटा दिया और वहां से लेकर के वह कन्या लेकर मथुरा आए। जैसे ही मथुरा आए वैसे ही ताले लग गए, वैसे ही दरवाजे लग गए और प्रातः काल हुआ तो नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा, 2 बहनें थी।
नंदा ने सुनंदा से कहा कि बहन कहीं लाला होगा तो बहुत बधाई मिलेगी और लाली होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। बोले हाँ बहन क्या तो कुछ सही रही, चलो देखे चले। और जैसे ही पहुंची और जा करके देखो नंदा ने सुनंदा से बहन बहन, बोले हाँ। अरे बोले बहुत बधाई मिलने, बहुत बधाई कहा है? अरे बोले लाला ही भयो, लाला ही भयो, यशोदा के लाला भयो, बधाई हो, बोलो बधाई हो। बधाई कौन ने ना बोली थी? जो मथुरा के वासी थी, जो कंस के पक्ष वाले थे। बोलो बधाई हो, बधाई हो, यशोदा के लाला भयो, बधाई हो, बधाई हो। और पल्ला में हमें ठाकुर जी रख दो महाराज। टांग रहे हो क्या वजह टांग हो? तुम तो ऐसे ठीक है, यहाँ रख दो पल्ला, यहाँ रख दो यहाँ। नहीं तो वहां है पल्ला झुलावे को तो हमें ठाकुर जी को और विकलांग कर जाए, जैसे यहीं रख दो। ठाकुर जी रख दो और सालग्राम जी यहीं रख दियो है। अरे कन्हैया झूले पहले ना। कन्हैया की खुशी तुम लोगों को है कि बुराई है? जो बताओ, बुराई है खुशी है? कितने खुशी है? कितने 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 हैं? एक दादा कह रहा है बादर हो रहा, पश्चात बैठवा। अरे बधाई के बाद ही होगा, प्रसाद को काम पहला कचना है ना। सबसे पहले हमारे यजमान और यजमानी पूजन करेंगी, उसके बाद में सभी लोग एक एक करके ठाकुर जी को टीका लगाते जाएंगे। और जो हैप्पी बर्थडे का सामान आया है, चॉकलेट, बिस्कुट, बतासा, उते क्या कर रहे हो? तई मंगवा खड़े हो जाओ यजमान। ओ मेरो लाला झूले पले नानक होले छोटा दीजा, कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दिया। मेरा लाला झूले पहले नानक होले छोटा दिया। अरे बोले धोखा दैयो, निकनी रे धोखा दैयो। अरे बोले धोखा दैयो, निकनी रे धोखा दैयो। मेरो लाला जय हो, लाला, जय हो। मेरो लाला झूले
यशोदा के लाला भयो बनाई हो। अच्छा कच्ची तो कह रहे हो। हैं? अरे बोलो बधाई हो। अरे रात भादों की आधी, अरे जन्म हो गया जेल में देवकी के, जन्म हो गया जेल में देवकी के, जन्म हो गया। रात भादों की आधी, जन्म हो गया जेल में देवकी के, ललन हो गया। पीछे को हो जाओ, थोड़े पीछे को हो जाओ, पीछे को हो जाओ। और सुनो, सबको ठाकुर जी की सौगंध है जो नाच के ना जाए। हाँ, और जो को नाच के ना जाना तो एक हाथ ऐसो धर लो, एक ऐसो धर लो, ऐसे ऐसे मटक जाओ। हो कन्हैया को जन्मदिन है, कहा है हमारे मोड़ा को जन्मदिन हो, सो इतने नचे कि डीजे बजत बजत में बढ़े आई हो जाए। अरे तो आज तो भैया कन्हैया को जन्मदिन है, कंजूसी मत दिखाओ। दोनों हाथ ऊपर करो, करो दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करो पहले से। भैया कछूने का कोलाई खा लो कि हम बिल्कुल ही ना नाचे। तुम तो हमें दिखाई ना ही रहे, सब में तो सब आ गए। ओ कान्हा जन्मे आधी रात